लेकिन जब उसको कहिए कि मोबाइल में गंदा पिक्चर देखने से क्या फायदा मिलेगा, इसका भी डिफिनेशन थोड़ा हमको बता दो, तो कहता है इसमें तो मजा मिलता है। तो भाई बीज आपने मजा वाला लगाया है, तो जो बीज आप लगाए हो, बीज का जब पौधा पनपने लगता है तब आदमी ये क्यों कहता है कि मेरा भाग्य ही कुछ खराब लगता है। जो जो बीज लगाता है, इस सृष्टि का एक नियम है, इस प्रकृति का एक नियम है। कोई नास्तिक व्यक्ति जो कहे कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता है, वो अगर ये कहे कि मैं सूर्य को भी नहीं मानता, तो उसके ये कहने से कि मैं सूर्य को नहीं मानता, सूर्य का जो लाभ है वो तो साइंटिफिक सबको मिल रहा है। तो बुरे कर्मों का भी लाभ व्यक्ति को भोगना पड़ता है और अच्छे कर्मों का। अब ये देखना पड़ता है कि बैलेंस का पोजीशन क्या है। अगर आप ज्यादातर वही 3-5 करने में लगे हुए हैं, वो भी आपका फिक्स डिपॉजिट है और ये भी डिपॉजिट है, तो जो डिपॉजिट ज्यादा होगा वो अपना काम आपसे कराएगा, आपके जीवन में परेशानी पैदा होगा। इसलिए गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। उन्होंने लिखा है कि मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हम कहते हैं हमारी परिस्थिति ठीक हो जाए, लेकिन हम अपनी मन स्थिति ठीक नहीं करना चाहते। बीज तो हम वही लगाएंगे जिसमें हमको मजा मिलेगा, लेकिन पौधा हमको बढ़िया वाला चाहिए। ये कौन सा साइंस है भाई? अगर आप साइंस को भी मानते हो, कहते हो हम विज्ञान को मानते हैं, तो मैं विज्ञान की भाषा में ही पूछता हूं कि गेहूं का पौधा लगाओगे और कहोगे हमें धान मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। बोलोगे बबूल और कहोगे हमें आम चाहिए। तो आप लोग बड़े समझदार लोग हो। व्यक्ति जो अपने जीवन में जिस तरह का विचार बोता है, वही विचार जब पौधा का रूप लेता है तो वो कहता है हमारे जीवन में परेशानी आ रहा है। वो परेशानी उसके बोए हुए बीज के कारण मिलता है। इसलिए गुरुदेव ने यह भी कहा कि जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा प्रयास ये करते हैं हमारा सोच ठीक हो जाए। अगर हमारा सोचना सही हो जाएगा तो हमारा कर्म भी ठीक हो जाएगा, और जब हमारा कर्म ठीक हो जाएगा तो इस दुनिया में कोई ऐसा साइंस नहीं है जो हमारे कर्म को अच्छे बनने से हमें कोई रोक दे। कर्म ही हमें बुरा बनाता है, कर्म ही हमें अच्छा बनाता है। अब हम अपने कर्म को अच्छा कैसे बनाएं? बहुत सारे भाई कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते करते हमारे जीवन में कितने तरह का कुकर्म होने लगता है। उस कुकर्म को कैसे रोके, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। मन फिसल जाता है, फिसलन। पानी पर कभी फिसले आप लोग? कभी फिसलने का मौका मिला है? इसी तरह मन फिसल जाता है, लेकिन साहब मन के फिसलने से रोकने का प्रयत्न करना होगा, और यही अध्यात्म है। अगर हमने उस पर अपना धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया, अंकुश कर लिया, तो सफलता हमारी जिंदगी में हमको मिल जाएगा। लेकिन हम किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं? सबसे ज्यादा इंसान प्रभावित होता है दूसरे को देख के। कई भाई कहते हैं मैं दिखा दूंगा अपने चाचा को आईएएस बन के। अरे भाई, चाचा को दिखाने के फेर में पता चले तुम्हारा ही जीवन समाप्त हो गया। किसी को दिखाने के फेर में मत फंसिए। जो दूसरे को दिखाने का संकल्प लेता है कि मैं दिखा दूंगा, वो कभी नहीं दिखा पाता है। एक चीज दिखाइएगा, अगला मामला आ जाएगा। अब आपके चाचा ने, आपके किसी और लोगों ने कह दिया अच्छा ये बन के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। संजोग बस आप बन गए। फिर कहेगा अच्छा कहीं बढ़िया जगह शादी तेरा हो जाए तो मैं मान जाऊं। फिर चलो वो भी हो गया। अंत में आप देखेंगे कि ये इनका इंडलेस स्टोरी है, ये कभी समाप्त होने वाला खजाना नहीं है। इनके पास खजाना है और ये हमको हमेशा देखना चाहते हैं, और हम इनको दिखाने में अपना पूरा जिंदगी लगाए हुए। इसलिए इंसान को उन चीजों में नहीं उलझना चाहिए किसी को दिखाने के चक्कर में। कई भाई बताते हैं हम अपने चाचा को दिखा देंगे, हमारा बगल वाला बहुत हमारा अपमान किया,
है, दिखा देंगे उसको, कुछ मत दिखाइए, वो जो किया है उसके भरोसे छोड़ दीजिए, उसका उसको मिलेगा। आपको क्या करना है, बस अपना दृष्टिकोण ठीक कर लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि अपने विचार को ठीक करना। अगर हमारे विचार सही नहीं हुए तो आपकी जिंदगी में कभी आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। और परेशान ऐसा होंगे कि कई बार आपको आश्चर्य हो जाएगा कि सारे सुख साधन होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में आखिर सुख और शांति क्यों नहीं है। आज इंसान जितना घटिया हो गया है, उतना घटिया इंसान किसी ने सही कहा इस धरती के निर्माण से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ था। जितने घटिया लोग हम लोग इन दिनों पैदा हो गए हैं, इतना घटिया क्वालिटी सप्लाई कभी इस धरती पर नहीं था। इन दिनों घटिया क्वालिटी का सप्लाई सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ा पैकेजिंग बढ़िया है। ऊपर का पैकेज खूब सुंदर चमकदार लाइटिंग लिए हुए होता है, लेकिन भीतर का जो मटेरियल होता है वो पूछिए मत कितना घटिया। इतना घटिया चीज कभी आया ही नहीं इस धरती पर। रावण और हिरण्यकश्यप का कहानी सुनाते हैं हम लोग, हम कहते हैं हम लोगों से रावण बढ़िया था, उसके पास भी कुछ सिद्धांत था, कुछ मरली भी था, हमारे पास तो आज वो भी नहीं है। उसने भी अगर माता जानकी का अपहरण किया तो अशोक वाटिका में ले जाके सुरक्षित रखा। आज तो पेपर उठा के देख लीजिए, कोई दिन ऐसा 2, 4, 5, 10 न्यूज ऐसा नहीं देखने को मिलता है जो समाज ये कह रहा है कि हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं टेक्नोलॉजी से, उसी समाज में यह भी देखने को मिल रहा है कि 5-5 साल 4 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और ये आज का डेवलपमेंट समाज कर रहा है कि ये डेवलप हो रहा है, डेवलप समाज। इतना घटिया इंसान कभी इस धरती पर नहीं आया और इस घटिया पर तो लोग एंजॉय कहता है, मजा ले रहे हैं। माफ कीजिएगा, अगर हमने अपने सोच को ठीक नहीं किया तो इस सृष्टि का एक विधान है, वो किसी को बकसता नहीं है। पैकेजिंग आपका कितना भी सुंदर है, मैंने कहा कि इन दिनों पैकेजिंग बहुत सुंदर हो गया, गोल गोल चेहरा, और जो सुंदर और स्मार्ट वाला चेहरा है वो तो और खतरनाक है। वो तो क्या क्या कर बैठेगा। अभी सुबह में मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा था, अभी सुबह में मॉर्निंग में एक व्यक्ति का शादी हो गया और शादी होने के बाद वो कहीं ट्यूशन पढ़ाने गया, एकदम यंगेस्ट लड़का, अब क्या भरोसा, और शादी हुआ, बच्चा भी हुआ, ऐसा बच्चा भी है, तीन बच्चा। और वो क्लास 10 की लड़की से उसका अफेयर हो गया। 3 बच्चे के बाप का अफेयर हो जाता है और चेहरा भी भरा है, देख के क्या कहे, हमें नहीं लगा कि 3 बच्चे का बाप होगा, लेकिन चेहरा मैंने देखा पेपर में, बड़ा स्मार्ट लड़का है, एकदम चिकना। ये चिकनाई लिए हुए जो लोग होते हैं ये ज्यादा खतरनाक है इन दिनों। और शनि राहु केतु से मेरा प्रार्थना है, कहीं है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसे चिकनाई वाले लोगों के हाथ जरूर